जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको विशेष रूप से प्रोफेशन और प्रोफेशन से संबंधित आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स या कह सकते हो कुछ खुशियों के बारे में आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। देखिए, आज का स्लाइड में मैंने कुछ भगवान की प्रेयर प्रार्थना करने से संबंधित तस्वीर लगाई हुई है। इसका जेमिनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि आपका चार्ट के हिसाब से अगर कोई प्लेनेट बताता है कि भाई इस प्लेनेट की आपको ज्यादा प्रार्थना करने से आपके जीवन का जो रास्ता है उसको पाने में या जो आपका टारगेट है उसको हासिल करने में आपको मदद मिल सकती है। चाहे आप वो उस टाइम पे बहुत दुख से गुजर रहे हैं, चाहे आप बहुत सुख से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भगवान में, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है तो आपके उस काम को भी भगवान के आशीर्वाद से पूरा होने में मदद मिलती है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ चुके हो। तो इस जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप के चार्ट से एक सिंपल प्रोफेशन या उससे आने वाली दिक्कतों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्म कारक जो प्लेनेट है वो किंग है। तो जो पहला, अगर आत्म कारक प्लेनेट ही किंग है तो आत्म कारक से आप जहां पर भी आपका आत्मा कारक है उस आत्मा कारक से आप उसको असेंडेंट बना लीजिए, उसको कार का चार्ट बोलेंगे। फिर आप अपना कारकांशा चार्ट बना लीजिए, यानी D9 चार्ट में जहां आत्म कारक है उस राशि को वापिस D1 चार्ट में लाके आप असेंडेंट बना लीजिए। तीसरा चार्ट है स्वांशा चार्ट, यानी उस या कई लोग इसको श्वास चार्ट भी बोलते हैं। तो आपका जो आत्म कारक ग्रह है D9 चार्ट में, वहीं पर उस आत्म कारक जिस भी राशि में है उस राशि को असेंडेंट बना लीजिए D9 में, आपका श्वास चार्ट बन जाएगा। इन तीनों चार्ट्स के कंपैरिजन करने से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन क्योंकि इनमें कार का चार्ट या आत्म कार का चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो किंग है। और आत्म कारक जो कार का चार्ट बना है और जो D1 यानी राशि चार्ट का जो लगन है, उन दोनों की डिस्टेंस या उन दोनों की पोजीशंस जहां पर आपके किसी भी हाउस में होगी, वो समझ लीजिए आप उस कारक से संबंधित आप अपनी हमेशा एनर्जी को बर्न करेंगे। वही आपका मेन पर्पस है। हाँ, इस काम को कुछ करते हुए आपके कुछ पिछले जन्मों के आप पेंडिंग कर्मा कह सकते हो या अपने कर्म पूरे करने के लिए वहां पर 6th हाउस 8th हाउस के प्लैनेट्स में भी आपको आपके कर्म काटने में, जो लॉन्ग टर्म कर्म काटने में दिक्कत आने वाली है, जो सडन इवेंट काम करते हुए दिक्कत आने वाली है, या उस काम को करने में कौन कितनी सहायता दे सकता है, ये सब चीजें हम कार का चार्ट से निकाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ एग्जांपल दूंगा। ये चार्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन के लिए किसी ने भेजा अपना। अभी आप जैसा जानते हैं कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां के किसी एक स्टूडेंट के थ्रू किसी व्यक्ति का चार्ट आया, उसमें पूछा गया कि भाई ये जातक क्या इलेक्शन लड़के सफलता प्राप्त कर सकता है। तो हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक हम अध्यापक के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो ये आज का जो पहला चार्ट है जिसमें मैंने आपको बोला है कि एक पॉलिटिशियन या प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिशियन बनने के लिए उन्होंने इस चार्ट से पूछा है। देखिए, इसमें आत्म कारक जो है वो जो लगन में ही बैठ गया है। मंगल इस कुंडली का आत्मकारक प्लेनेट है और वो प्रोमिनेंटली लगन में ही बैठ गया है। तो यानी यहाँ पर लगन में ही बैठ गया तो इस जातक का खुद का बहुत प्रोमिनेंट, खुद से, अपनी बॉडी से, अपने हार्डवर्क से वो एक काम करने की जो इच्छा है या वो जो लाइफ का पर्पस है खुद से रिलेटेड, वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया। और इनकी कुंडली का जो लॉर्ड है
जो कुंडली का लॉर्ड है वो यहाँ पर शुक्र बना, शुक्र चला गया 11th हाउस में। यानी इनको नेम फेम की इच्छा तो बहुत है, रहेगी भी, क्योंकि आत्मकार प्लेनेट खुद लगन में ही पहुंच गया। अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपनी सेहत से रिलेटेड इनको काम करना ही होगा। लेकिन जब अगर यहाँ पर लगन का जो राशि चार्ट के हिसाब से लगन है, उसका स्वामी जो शुक्र बना वो 11वें हाउस में चला गया, तो इनका सोशल गैदरिंग से, अपने फ्रेंडशिप सर्कल से, जिनके साथ घूमते फिरते हैं, उनसे बहुत दुख मिलने वाला है। या वो इनके साथ घूमे फिरेंगे, उनके ऊपर अपना खर्चा पानी करेंगे, लेकिन उनसे अल्टीमेटली इनको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। 11th हाउस में जब ये ऐसे प्लेनेट बैठ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी वहां पर कंज्यूम होनी है, वो इस जीवन का क्योंकि पर्पज है, तो वहां पर 11th हाउस में इनको बहुत टाइम इवनिंग्स में, गैदरिंग पार्टी में, सोशल गैदरिंग में, आप ये भी कह सकते हो कोई ट्रस्ट से संबंधित काम करना होगा। और इसके अलावा जब इस काम को करने की बात करेंगे, तो मैंने आत्मकार और प्लेनेट जो राशि चार्ट के लगन से बताया कि एनर्जी यही होगी। लेकिन इस एनर्जी को जब यूज करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो इनको करने में क्या क्या दिक्कत आएगी। तो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो अपने से अगर देखेंगे तो 7th में गया है, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से तो वो 12th में चला गया। 12th हाउस आइसोलेशन का है, एक्सपेंसेस का है, या किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर का है, और वो वहां पर आपको दुख भी देता है। 12th हाउस से आपको कहीं ना कहीं आपका दुख भी लगता है जब आपका धन खर्च होता है। तो इनकी जिंदगी के जो सामने वाले कंपटीशन वाले हैं, जो इनसे बहुत पैसा खर्च कराने वाले हैं, जो कि एक नेता इलेक्शन लड़ता है तो उसमें पैसा खर्च होता ही है। इसी प्रकार जो इनके जीवन में कभी-कभी अचानक आने वाली घटनाएं हैं, या जो कुछ टेम्परेरी फेज की जो घटनाएं हैं, वो हम अष्टम भाव से देखेंगे। तो अष्टम भाव का स्वामी वापिस शुक्र बन गया, जो कि जहां इनकी एनर्जी स्पेंड होनी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल इनकी लाइफ का होगा। लगातार तो दुख नहीं रहेंगे, पर सडनली कभी गेन होगा। पर इनका शुक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। शुक्र में फीमेल भी हो सकती है, शुक्र में लग्जरी कंफर्ट भी हो सकता है, सोशल गैदरिंग में जो भी है। इस चीज का इनको उपयोग बहुत पॉजिटिव वे में से करना चाहिए। तीसरी बात है, इस काम को हासिल करने में 9th हाउस का लॉर्ड इनकी बहुत हेल्प करेगा, या 9th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट, वहां पर चंद्रमा है, इनकी माँ होंगी तो वो हेल्प करेंगी, इनके रिश्तेदार होंगे तो कुछ वो हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड खुद आत्मकार के साथ बैठ गया है, तो हेल्पिंग की जो एक इंश्योर करने की जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। फिलहाल ये जातक इस टाइम 44वें साल में 44th ईयर रनिंग है, और 44th ईयर का जो मैं प्रोग्रेशन लगाता हूँ भृगुनंदी नाड़ी में, या जो अपना प्लैनेट्स के पढ़ाते रहे, तो वहां पर इनका चार्ट के हिसाब से, वो प्रोग्रेशन के हिसाब से मैं देखता हूँ, राहु से संबंध बनता है। तो इस जातक का 44th ईयर में जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहां पर इलेक्शन लड़ने का, या इलेक्शन से संबंधित लोगों के साथ, पॉलिटिशियन से, क्योंकि राहु और सैटर्न का पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और वहां का राहु का जो डिस्पोजिटर भी है वो वापिस चंद्रमा बन गया, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करनी है। तो ये वहां से भी प्रूफ होता है अगर उस तरीके से देखा जाए। परंतु यहाँ पर इस जातक का, क्योंकि 6th हाउस का जो मेन कंपटीशन का हाउस है, उसका लॉर्ड 12th में चला गया, तो 12th में जाने से इनके बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन बहुत सारा खर्चा होगा। हाँ, इलेक्शन हारने या जीतने के लिए, क्योंकि दूसरा जो कंपटीशन में हो सकता है जातक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट हो, तो वो उसके फेवर में भी जा सकता है, या इसी का असर में अगर वो जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग होगा, तो इनका भी जीतने का हिसाब बन सकता है। परंतु अगर देखा जाए तो ये प्रोमिनेंटली, क्योंकि राहु भी अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, वो वहां राहु में ही बैठा हुआ है, तो ये बहुत प्रोमिनेंटली अगर आप देखा जाए तो नक्षत्र लेवल पे भी बुध और राहु में एक्सचेंज होने की वजह से ये जातक को बताता है कि हाँ, इनका एक प्रोमिनेंटली शक्ति एनर्जी लगाने का योग बन रहा है 44th ईयर में। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए अगर हम इनके कारकांशा चार्ट से देखें, क्योंकि कारकांशा चार्ट
जो है वो ये बताता है कि ये व्यक्ति कार्य क्या कर सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड जो बन रहा है वहां पे जुपिटर बना है, जुपिटर सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, सन है, तो प्रोमिनेंटली ये तीनों प्लेनेट सामने देख रहे हैं 10th हाउस को। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट चांस हो गया है कि भी ये जातक ऐसे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, या पॉलिटिशियन के साथ बैठना उठना होगा, या फाइनली अगर चार्ट की डिग्री के हिसाब से देखें, जुपिटर जो जा रहा है वो सन के पास जा रहा है, तो एक ना एक पे कहीं ना कहीं जीवन में जीव आत्मा योग एक्टिवेट होगा, तो सरकार से फायदा होने की भी संभावनाएं चार्ट में भरपूर दिखाई देती। सिमिलरली अगर हम स्वामसा चार्ट से भी देखें, तो स्वामसा चार्ट से जब, क्योंकि हमने D9 से बनाया है, तो उसमें भी 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो अब खुद 8th हाउस में चला गया है, और वो सैटर्न की राशि में ही है। और सैटर्न जहां जुपिटर बैठा है वहां पर उसका स्वामी जो है सैटर्न बना, यानी दोनों प्लैनेट में एक्सचेंज है। जब किसी प्लैनेट में एक्सचेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, राशि परिवर्तन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बन जाता है उस कारक तत्व को करने के लिए। तो इनके चार्ट में जहां पर ये देखा गया कि जो राशि चार्ट से जो हमने कारका चार्ट बनाया है उसमें नक्षत्र लेवल पे एक्सचेंज है, और जो स्वामशा चार्ट बनाया है उसमें प्लेनेट लेवल पे एक्सचेंज है। और ये सारी चीजें अगर हम देखने के बाद लगाएं और इनको रिजल्ट करें, तो एक दिखता है कि जातक का इलेक्शन या पॉलिटिशियन से काम करना होगा। अब मैंने आपको पहले कहा था कि आत्मकारक और जो ये राशि चार्ट का लगन है, इन दोनों का संबंध बहुत चीजों को बताता है, बहुत रिफाइंड वे में उस जातक के बारे में बताने की हेल्प करता है। तो क्योंकि वहां पर शुक्र बैठ गया, तो शुक्र बहुत प्रोमिनेंट हो गया। अगर आत्मकार से शुक्र देखेंगे तो इन जातकों का जरूर कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड, यानी रिफाइंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई जीवन में काम जरूर रहा होगा। जबकि कारका जो है वहां पर हम सैटर्न से या 10th हाउस के लॉर्ड से देखते हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये कर्म को निकालने के लिए, या जिस तरह से हम आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी एनर्जी स्पेंड करेगा, उस हिसाब से अगर ये पॉलिटिक्स में आने से पहले कोई ना कोई इनका ऐसा काम धंधा जरूर रहा होगा जहां पर इन्होंने रिफाइंड वे में, जैसे चाहे वो कोई पेट्रोलियम टाइप का हो क्योंकि वो रिफाइनरी से ही बनता है, या कोई अपना जैसे कुछ लोग लगाते हैं तेल निकालने का, वो चाहे वो कारका सैटर्न है लेकिन वो रिफाइंड होता है। तो आप समझ गए कि भी कहीं और रिफाइंड जो करने के प्रोसेस होती हैं, कोई यूनिट लगा लेते हैं अपना, वो इस टाइप का देख सकते हैं। तो इस चार्ट से मेरी अपनी खुद की चार्ट रीडिंग से किसी ने पूछा, कोई फेमस पर्सन अभी नहीं है, लेकिन इसके चार्ट में एक योग है कि भाई इसको, हाँ फेमस, जो इसको जो सफलता मिलने के चांस है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस होने की वजह से। हाँ, दूसरा बात है कि सडनली इसकी लाइफ में ऐसा, क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो देता है दिखते हैं, और उसके 8th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया, तो क्योंकि उसमें सोशल सर्कल में पैसे, इंजॉयमेंट, ये सब की वजह से इनका काम में भी लॉस हुआ होगा। नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं, सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें आत्मकार प्लेनेट को हमने लेके उसको असेंडेंट में बिठा दिया। असेंडेंट में बिठाने से देखा कि राशि चार्ट का जो स्वामी है वो वापिस यहाँ पर 11 नंबर में चला गया। ये दोनों चार्ट अलग अलग एरिया में, अलग अलग जनरेशन पैदा हुए व्यक्तियों के चार्ट हैं, लेकिन दोनों में देखिए कि भाई अगर हम आत्मकारक से देखेंगे तो 11th हाउस में प्लेनेट गया है। अब वैदिक में अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन, लेकिन अगर हम जब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो क्योंकि वहां व्यक्ति की एनर्जी स्पेंड होनी है और उसका कार्य उसको करना है बेसिकली, तो यहाँ पर भी सोशल गैदरिंग में इस जातक को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, और जो भी है दोस्त एन मौके पे मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मकारक और जो राशि चार्ट का है आपस में वो 1-11 का रिलेशन बन रहा है, असेंडेंट से लेके उस चीज में चल। अब इस चार्ट में जातक के बेसिक कर्म कहाँ आएंगे? माता से संबंधित आएगा, या यहाँ पर भी आप कह सकते हैं राहु का कारका लेंगे तो सडन होने वाली इवेंट ले सकते हैं, या आप का गैम्बलिंग ले सकते हैं, या
फॉरेन से रिलेटेड ले सकते हैं या पैटर्नल ग्रैंडफादर से रिलेटेड कोई इस तरह की चीजें आप कह सकते हैं कि जातक में भी रहेगा। हाँ, अगर नेगेटिव वे में जाएं तो ड्रग्स और पॉलिटिक्स का भी ले सकते हैं राहु के उसमें से, तो ये चार्ट में फिर दिखता है। अब 6th हाउस का लॉर्ड वीनस बना, वो चला गया वापिस 12th हाउस में। तो जातक के जीवन में कहीं ना कहीं खर्चा, एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा रहेंगे उसकी सोर्स ऑफ इनकम से। लेकिन यहाँ पर जो 8th हाउस का लॉर्ड है, जिसकी इफ आती रहेंगी प्रॉब्लम, जाती रहेंगी, नॉट ऑफ परमानेंट नेचर बट आएंगी और जाएंगी, उसका लॉर्ड जो है वो जाके बैठ गया वापिस 9th हाउस में। तो 9th हाउस में देखेंगे तो जुपिटर और मार्स के बैठने से उसको थोड़ा सा आप ये कह सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड इस जातक को प्रॉब्लम आएंगी, जो कि इस जातक को आई भी है। इसी सब चीजों को हम ये देखते हैं कि उस जातक का जो था पिछले चार्ट में जो मैंने आपको डिस्कस किया, आत्मकारक जो था वो मार्स था और जो उसका लॉर्ड था वीनस था। तो मार्स वीनस की एनर्जियां यहाँ यूज हो रही थी, परंतु इस चार्ट में जो है वहां यानी पराक्रम, पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, और यहाँ पर जो सैटर्न मरकरी है तो ये कहीं ना कहीं एक सैटर्न मरकरी है एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस, ट्रेड से रिलेटेड, और खासकर मरकरी 12th में होने से किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से रिलेटेड ये चार्ट एक प्रोमिनेंट दिखता है कर्म के हिसाब से। इसी चीज को हम कारकांशा लगन में देखेंगे तो इनका जो कारकांशा लगन बना है उसके हिसाब से वापिस जो सैटर्न है वो 10th हाउस में आ गया, यानी इस जातक के लिए प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो प्रोफेशन जो है वो लॉर्ड जो है, जो हाउस सैटर्न बैठा है वो कहीं यहां से हम देखेंगे तो 6th हाउस और 7th हाउस का, यानी ये जातक पहले ड्यूटी करेगा, जॉब करेगा या कहीं पे पढ़ाई लिखाएगा या मतलब कहीं टेक्निकल प्रोफेशन करेगा, और उसके बाद एक स्टेज पे आके ये अपना खुद का काम भी करेगा। और वैसे भी जब राशि चार्ट में जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे को देख लेते हैं, खासकर जब जुपिटर का एस्पेक्ट सैटर्न पे पड़ जाता है तो जातक पहले काम जो करता है उसको छोड़ के बाद में कोई नया काम करता है, ये हम वैसे भी यहाँ से भी कंफर्म हो गया। अभी इसी चीज को हम स्वामसा चार्ट में के द्वारा भी देखेंगे, तो स्वामसा चार्ट में जब देखते हैं तो सैटर्न असेंडेंट में हो गया तो एक तरह से, और इस चार्ट में भी जब आत्मकार से लेते हैं तो असेंडेंट में जब सैटर्न बैठ जाता है तो एक तरह से जातक को वो फेमस कर सकता है, चाहे वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दिग्बली नहीं है, क्योंकि दिग्बली तो असेंडेंट में जुपिटर, मरकरी इस टाइप के प्लेनेट होते हैं, लेकिन अगर सैटर्न खुद लगन में आ जाए तो वो एक तरह से राजयोग की तरफ इंडिकेट भी करता है। तो ये यहाँ पे आत्मकारक होने की वजह से आया, और इसमें स्वामसा चार्ट में ये वापिस वही एक ही होने की वजह से आया, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर राशि में आया, और 5 नंबर राशि का वापिस जो है लॉर्ड यहाँ पर चला गया 10th हाउस में, क्योंकि सन बना और वो वीनस और जुपिटर के साथ है। तो ये जातक पहले टीचिंग का काम कर सकता है, हो सकता है कि वो टीचिंग का काम छोड़ के और बाद में फिर वो किसी और अपने काम में लग जाए, वहां शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक भी प्रोमिनेंट हो सकती है। तो इस चार्ट के हिसाब से भी ये सब चीजें पूरी की पूरी लग रही है। तो कभी भी आपको अपना कर्म देखना हो, अपने पेंडिंग कर्मा देखने हो, आपको कहीं किसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आत्मकार प्लेनेट को असेंडेंट में ले जाइए, वहां से 6ठा, 8वां और 12वां भाव देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 6 में आपके परमानेंट लॉन्ग टर्म चलने वाली दुश्मनियां होंगी, 8 में आपकी आने जाने वाले दुख होंगे, और 12th हाउस में क्योंकि आपको मोक्ष पाना है तो उस हाउस में बैठे हुए प्लेनेट आपको वो मोक्ष की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ इस जातक में सन और वीनस बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनसे मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक इसको फाइनली वो मोक्ष के प्राप्त करने के लिए उसमें वहां पर उसकी तरफ ले जाने के लिए रोल करेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों उन्नति एस्ट्रो वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हमारे पसंद आते होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को और इन लिंक्स को अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री राम।